16वीं शताब्दी का अंत दुनिया का नक्शा बदल रहा था। समुद्री ताकतें एशिया के समृद्ध व्यापारिक केंद्रों की ओर बढ़ रही थी और इस महायात्रा की शुरुआत होती है भारत से, उस धर उस धरती से जिसे यूरोपीय शक्तियां सोने की चिड़िया मानती थीं। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में मसालों जैसे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, जायफल, लौंग आदि की भारी मांग थी। ये मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाने, संरक्षित रखने और औषधीय उपयोग के लिए जरूरी थे। यूरोपीय देश पहले इन मसालों को अरब व्यापारियों और फिर इटली के व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त करते थे, जिससे मसाले महंगे हो जाते थे। अरब और वेनिस के व्यापारियों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए यूरोपीय देशों ने मसालों के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले भारत कालीकट केरल पहुंचे। बाद में डच, फ्रेंच, अंग्रेज भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर प्रदान किया। यह कंपनी एक निजी व्यापारिक संस्था थी, लेकिन इसके पास था पूर्वी देशों में व्यापार का विशेषाधिकार। कंपनी ने पहले इंडोनेशिया में व्यापार की कोशिश की, पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूत प्रभुत्व के कारण वहां से हटना पड़ा। तब उनका ध्यान केंद्रित हुआ भारत पर। 1618 में कंपनी के पहले प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। शायद उनके ढंग या प्रस्तुति में विश्वास की कमी थी। 1615 में आए सर थॉमस रॉ, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत। वे 4 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहे और अंततः कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति मिली। लेकिन व्यापार की शुरुआत जिन केंद्रों से हुई वे धीरे धीरे ब्रिटिश प्रभुत्व के आधार बन गए। इन केंद्रों को ही व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियां कहा जाता था। 1612 में सूरत यह पहली ब्रिटिश कोठी थी जिसे मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के बाद स्थापित किया गया था। 1611 में मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, यहाँ से कपड़ा और मसालों का व्यापार किया जाता था। यह कोठी डच और फ्रेंच के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बनी रही। 1639 में मद्रास अंग्रेजों ने स्थानीय नायक शासक से भूमि लेकर यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। यह एक बड़ी कोठी बन गई जिसमें व्यापार के साथ साथ सैनिक गतिविधियां भी होने लगी और मद्रास धीरे धीरे दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया। बॉम्बे 1668 पुर्तगालियों से यह क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन को दहेज में मिला था। बाद में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। बॉम्बे को कंपनी ने एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे और व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। इसके बाद 1690 कलकत्ता, बंगाल में कंपनी ने सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता गांवों को मिलाकर एक कोठी बनाई। यह फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। कलकत्ता जल्द ही पूर्वी भारत में ब्रिटिश गतिविधियों का मुख्यालय बन गया। यह कोठी 1757 के प्लासी युद्ध के बाद सत्ता का प्रतीक बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। स्थानीय राजाओं और नवाबों के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ने लगे। इस राजनीतिक अस्थिरता ने कंपनी को हस्तक्षेप का अवसर दिया। 1756 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी पर आरोप लगाया कि वे किलेबंदी कर रहे हैं और
कर चुकाने से बच रहे हैं। उन्होंने कलकत्ता पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष के दौरान ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना घटी, जिसमें कहा जाता है कि 100 से अधिक अंग्रेज बंदियों को एक छोटी कोठरी में बंद किया गया और कई की दम घुटने से मृत्यु हो गई। 1757 प्लासी की लड़ाई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया। मीर जाफर को नवाब बनाकर कंपनी ने बंगाल पर परोक्ष शासन शुरू किया। 1764 बक्सर की लड़ाई। यह लड़ाई कंपनी की और संयुक्त रूप से बंगाल, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। जीत के बाद कंपनी को 1765 में दीवानी मिल गया, यानी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का खजाना कंपनी के अधीन हो गया। 1770 में बंगाल का भीषण अकाल। कंपनी की लालचपूर्ण नीति के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। कंपनी ने भारत से कच्चा माल सस्ते में लिया और ब्रिटेन में तैयार वस्तुएं महंगे दामों में भारत में बेची। इससे भारतीय कारीगरों और बुनकरों का भारी नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना सैन्य विस्तार और भारत का अधिग्रहण करना शुरू किया। मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 युद्धों के बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार हुई और मृत्यु हो गई। उसके बाद मराठा युद्ध। 3 चरणों में इन युद्धों के बाद मराठा शक्ति भी समाप्त हो गई। 2 एंग्लो सिख युद्धों 1845 से 46 और 1848 से 49 के बाद पंजाब पर भी कंपनी का कब्जा हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई इस नीति के तहत किसी राजा के उत्तराधिकारी न होने पर उसका राज्य कंपनी में मिला लिया जाता था, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर आदि। 1857 की क्रांति और कंपनी का अंत। 1857 की क्रांति का विद्रोह, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसका कारण था सैनिकों में असंतोष, धार्मिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण और राजनीति हड़प नीति प्रमुख थे। कंपनी की नीतियों की विफलता सामने आई। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। यह घटना केवल संघर्ष नहीं थी, ये उस परिवर्तन की शुरुआत थी जहां एक व्यापारिक कंपनी भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सत्ता बन गई। आगे की कहानी में होंगे युद्ध, नीति और छल। देखते रहिए, अगला भाग जल्द आ रहा है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।